ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो फाइल है वो अपलोड हो रही है। गिव इट अ सेकंड, थोड़ी सी बड़ी फाइल है। ठीक है, ग्रुप पे तो जा रही है। एक काम करता हूँ, मैं आपको पेन ड्राइव में भी दे देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, कॉपी कर लीजिएगा। गिव मी अ सेकंड। क्या हो गया? अच्छा। नहीं लाया आप? कैसे करने वाले हो? ऐसे ही? अच्छा, ऑनलाइन लोगे? ठीक है, आपकी मर्जी है, नो इशू। नो इशू, नो इशू। नो इश्यूज। सिर्फ इंट्रोडक्शन ही होगा, ज्यादा को वैसे भी करेंगे नहीं कुछ। ठीक है, उसको इंस्टॉल करके ओपन करना। ठीक है, एंड ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई विल जस्ट शो यू। क्या हो गया? लग नहीं रहा? और इंस्टॉल। ठीक है, इधर इधर देख लो। ठीक है, जो पावर बीआई कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ थिंग वी आर गोना अचीव। ठीक है, इस तरीके के डैशबोर्ड्स हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल पेजेस होते हैं, इसमें मल्टीपल पेजेस के अंदर डैशबोर्ड्स होते हैं। सो विल क्रिएट दैट। एंड पावर बीआई का सबसे इफेक्टिव चीज क्या है, सबसे गुड चीज क्या है कि इसके ना जो विजुअलाइजेशन होते हैं, जो चार्ट्स होते हैं, जो ग्राफ्स होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट ही इंटरेक्टिव होते हैं। तो अगर मेरे को जैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाली कैटेगरी है, मेरे को सिर्फ इसी की इंफॉर्मेशन देखनी है, सो आई कैन क्लिक ऑन दैट। एंड एक्चुअली मेरे पूरा जो डैशबोर्ड है उसके हिसाब से अपडेट हो जाता है। प्रॉपर इंटरेक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को इसके अंदर सिर्फ ये देखना है, तो सिर्फ इतना पार्ट, इस पार्ट का आ रहा है। ठीक है, एंड इसके अलावा हमारे पास स्लाइसेस वगैरह लगाने का ऑप्शन तो होता ही है। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे है। बट एक पावर BI का छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, ये तो वो है जो हम एंड में कर पाएंगे, ये तो वो है जो हम एंड में अचीव करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे पास जो पावर BI होता है,
उसके अंदर 5-6 चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जिन पैनल्स के बीच में हम यूजुअली थ्रू आउट द पावर बीआई रोटेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप अभी अपने सामने देख रहे हो दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट व्यू। ठीक है, इसके अंदर जो आपका एक्चुअल आउटपुट विजुअल है वो दिखता है, जो आप प्रेजेंट करने वाले हो कहीं पे भी वो दिखता है। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूँ राइट हैंड साइड पे तो दो पैनल्स होते हैं, दो यू कैन से पेन्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर पहला है विजुअलाइजेशन का पैनल, जिसके अंदर मेरे पास सारे तरीके के चार्ट्स एंड ग्राफ्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, जो कि मेरे को जहां भी प्लेस करना है मैं वहां पे प्लेस कर सकता हूँ उन चीजों को। ठीक है, उसके राइट हैंड साइड पे मेरे पास है डेटा पैनल। ठीक है, जिसके अंदर मेरा सारा डेटा स्टोर होता है, जहाँ पे कौन से भी कॉलम है, वेदर आई हैव कैलकुलेटेड देम, या फिर जो मेरे ऑलरेडी डेटा के अंदर कॉलम थे वो। ठीक है, या फिर मैंने उन्हें सेपरेट आउट कर रखा है, जो भी कर रखा है, जितना भी मेरा डेटा है सारा यहाँ पे दिखता है। ठीक है, ऊपर वही एक्सेल एक्सक्यूएल वगैरह के लिए जैसे नॉर्मली किसी भी सॉफ्टवेयर में होता है, ऊपर रिबन है और नीचे उसके सारे टूल्स है। ठीक है, आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पे जा सकते हो। ठीक है, दिस इज माई रिपोर्ट टू व्यू। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड व्यू मेरे पास आता है दैट इज कॉल्ड टेबल व्यू। टेबल व्यू में हम एक्चुअली एक्सेल की तरीके से डेटा देखते हैं, जो यहाँ राइट लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे ना अगर, तो यहाँ से हम व्यूज अगर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरे पास रिपोर्ट व्यू था, और शायद से दिख नहीं रहा है उसमें। हाँ, यहाँ पे देखो, उसमें ब्लैक दिख रहा है, मतलब आपके में व्हाइट आएगा, डोंट वरी। मैंने कुछ तो मैं छेड़छाड़ कर रहा था, वो ब्लैक हो गया है। तो सबसे पहला मेरे पास रिपोर्ट व्यू होता है, जिसमें हम अभी थे। मैंने सेकंड पैनल पे क्लिक किया, दिस इज टेबल व्यू, जिसके अंदर अभी हम है। और थर्ड पैनल होता है मॉडल व्यू, मॉडल व्यू की हम बात अभी करेंगे। ठीक है, सो अभी जब हम टेबल व्यू में है, सो यहाँ पे एक्सेल की तरह प्रॉपर डेटा देखने के लिए वी यूज दिस। ठीक है, अभी कस्टमाइजेशन वगैरह तो नहीं, बट अगर मैं डेट टेबल पे जाऊँ तो इस तरीके से मेरे पास प्रॉपर एक्सेल की तरह डेटा दिखता है। ठीक है, प्रॉपरली एक्सेल में जैसे टेबल फॉर्मेट में डेटा देखने के लिए वी यूज टेबल व्यू। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ करते नहीं है, इसके अंदर सिर्फ ज्यादा डेटा देखने के लिए यूज किया जाता है इसे। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे पास एक काफी इंपॉर्टेंट व्यू, जिसको कहते हैं मॉडल व्यू। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो दिस इज माय मॉडल व्यू। मॉडल व्यू इज कि पावर बीआई के बैकएंड में एक्चुअली आपका डेटा फ्लो कैसे करता है। ठीक है, तो ये बनाना सीखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें मेरे सारे टेबल, सारे कॉलम्स, और वो हर एक टेबल दूसरे टेबल से कैसे कनेक्टेड है, क्या कनेक्शन वगैरह है, क्या रिलेशनशिप वगैरह है, वो सब हम मैनेज करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो जो टेबल आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो अनकनेक्टेड है, दीज आर माय कैलकुलेटेड कॉलम्स, जिनको मैंने फॉर्मुला लगा के कैलकुलेट किया है। इनको मेरे को कहीं पे भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मुला पे मैंने उन्हीं कॉलम्स के ऊपर फॉर्मुला लगाया जो मेरे डेटा के अंदर थे। तो मेरे को कनेक्ट करने की कहीं पे नीड ही नहीं पड़ी इसे, तो इस वजह से ये डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, बाकी आपके सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। दिस इज द मॉडल व्यू। ठीक है, यू कैन से इट्स काइंड लाइक एयर डायग्राम, बस उसमें एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं, इसमें एट्रीब्यूट्स वगैरह अलग से नहीं होते, सिर्फ टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना, तो ज्यादातर टाइम हम अपना रिपोर्ट व्यू में जाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे किसी भी अगर जैसे लेट्स से मैंने डेट टेबल के ऊपर क्लिक किया, तो मेरे पास एक पैनल खुलता है यहाँ पे नया। ठीक है, जिसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है, कोड टाइप लिखा हुआ है, दिस इज माय डेक्स क्वेरी। ठीक है, जैसे मैं एक्सेल की जो लैंग्वेज होती है उसे वीबीएस होती है ना एक्सेल के अंदर, उस तरीके से मेरे पास पावर बीआई के अंदर वी हैव डेक्स क्वेरी। ठीक है, तो इसके बारे में हम टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, हमारा 2 वीक की क्लासेस रहेंगी पावर बीआई की। ठीक है, तो 3 से 4 क्लासेस हम ऑलमोस्ट डेक्स के ऊपर देते हैं। ठीक है, भाई 2-3 क्लासेस विजुअलाइजेशन के ऊपर, और 1-2 क्लासेस डेटा इंपोर्टिंग के ऊपर। तो इस तरीके से 2 वीक में कवर होता है हमारा। ठीक है, अब आप खुद देख लो, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं पावर बीआई के अंदर, वो तो एक्सप्लोर करेंगे तो वैसे पता लगेगा, बट बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है पावर बीआई के अंदर। ठीक है, इतना ही है मेरे सारे व्यूज। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब इसके अंदर ना एक कंसेप्ट और होता है पावर बीआई सर्विसेज का। ठीक है, पावर बीआई सर्विसेज बेसिकली क्या होती है कि भाई आप किसी कंपनी में गए, वहां पे उन्होंने डैशबोर्ड वगैरह, टैबलेट वगैरह ऑलरेडी बिल्ड कर रखे हैं, तो वो पावर ऑटोमेट के थ्रू या पावर एप्स के थ्रू आपको सेंड कर देते हैं। ठीक है, वो वाला पार्ट सिर्फ कब पॉसिबल हो पाता है, जब आपके पास एक्चुअली वर्क ईमेल होता है एंड आप कंपनी के पावर बीआई सर्वर पे रजिस्टर्ड होते हो। तो उस वाले पार्ट की ट्रेनिंग यूजुअली कंपनी के अंदर मिलती है, वो पावर बीआई चलाना आना चाहिए। वो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज ही होती है, उसमें मतलब विजुअल्स वगैरह और नए ऐड हो जाते हैं, बाकी जो भी है उसकी चीज की ट्रेनिंग आपको कंपनी के अंदर मिलती है। जो पावर बीआई बेसिक चलाना वाला पार्ट है, बेसिक तो नहीं काफी मतलब पावर बीआई, सिर्फ पावर बीआई सर्विसेज से छोड़ के बाकी सब कुछ हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, बेसिक ओवरव्यू था, समझ आया। पावर बीआई की एक थोड़ी फॉर्मेलिटी आ गई है ना, इंस्टॉलेशन हो गई है। ओके, बाकी बाकी ऑलमोस्ट हो गई। ठीक है, एक बार होने दो, फिर हम बात करेंगे। एंड याद है जब हमने एक्सेल पढ़ा था, आपको भी मैंने पढ़ा था ना एक्सेल। हाँ, तो उसके अंदर हमने एक वो पढ़ा था पावर क्वेरी एडिटर, याद है ना। हाँ, परसों किया हमने तो दोबारा। ठीक है, तो पावर क्वेरी एडिटर किया था।
उसके अंदर हमने टेबल्स को स्प्लिट किया था एंड सब कुछ किया था, मैं बता, वही सेम काम इसमें भी होता है। इसके अंदर भी जो ईटीएल लेयर है पावर बीआई की, वो पावर क्वेरी एडिटर ही है। ठीक है, सेम प्रोसेस रहता है एग्जैक्टली exactly, जो पावर क्वेरी एडिटर का पैनल खुलेगा एग्जैक्टली सेम दिखेगा आपको एक्सेल की तरह। ठीक है, इफ आई इवन शो यू, सेकेंड, ट्रांसफॉर्म डेटा में, ठीक है। देखो, दिस इज द एडिटर जो पावर बीआई में हम यूज करते हैं, एग्जैक्टली सेम है ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर सेम ही है। यही ही ईटीएल लेयर है आपकी एक्सेल की भी, और यही ही ईटीएल लेयर है आपकी पावर बीआई की भी। ठीक है ना, तो इसके वाला जो प्रोसेस है, क्या मैं वो आप लोगों पे छोड़ सकता हूँ, अगर आपको एक्सेल के क्लास से याद हो कि क्या करना है, एग्जैक्टली सेम काम करना है आपको। हाँ, एक्सेल में, एक्सेल टाइम में आपको पावर क्वेरी नहीं पढ़ाया था? कोई बात नहीं, करवा दूंगा, एक बार आइडिया दे दूंगा। ठीक है, अच्छा, प्रोजेक्ट वाला आपने पावर क्वेरी एडिटर से डेटा इनपुट किया होगा ना? हाँ, तो फिर आइडिया तो होगा, एक क्लास में हम इसको कवर कर लेंगे, कोई, सॉरी, हाँ, वही सब होता है इसमें। ठीक है, एक काम करते हैं, एक बार आपका इंस्टॉलेशन हो जाए, पिज्जा का भी हो जाए, फिर मैं ये पावर को डेटा इंपोर्टिंग वाला काम कर लेते हैं आज ही। ठीक है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होने दो, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। जैसे आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, सब पावर बीआई में सबसे इजी रहेगा। लाइक एक्चुअली काफी सिंपल है पावर बीआई। हाँ, सबसे सिंपल रहता है। थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आ सकती है वो डेक्स के अंदर आ सकती है, क्योंकि भाई फॉर्मुलाज होते हैं, उसके अंदर याद करने वाली चीज हो जाती है थोड़ी सी। हाँ, वो एक्चुअली ना, जैसे एक्सेल के अंदर फॉर्मुलाज होते हैं सम वगैरह के, उनके कॉम्बिनेशन से यहाँ पर डेक्स बनता है। सेम वही फॉर्मुलाज है, बट कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं हम उनका। फॉर्मुलाज कुछ अलग भी आते हैं, बट वही बेसिकली उसका कॉम्बिनेशन यूज कर रहे होते हैं हम। तो डेट इज बेसिकली डेक्स। तो उसमें थोड़ा थोड़ा कहीं पे इशू आ जाता है कई बार, बट बाकी तो जो उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं सारी बहुत ज्यादा सिंपल है। एसक्यूएल से तो कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा इजी है। एसक्यूएल तो एक्चुअली काफी लॉजिकल हो जाता है ना, इसमें इतना ज्यादा लॉजिक बिल्डिंग वाला पार्ट होता नहीं है। इंस्टॉलेशन हो जाए फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नो इशू। हाँ, अब देखो, मैं बता रहा हूँ वैसे तो, यहाँ पे जब मैं पावर बीआई ओपन करते हो कुछ इस तरीके का दिखता है आपको, राइट? सबसे ऊपर मेरे सिर्फ ब्लैंक रिपोर्ट आ रही है आपकी में, साथ में और भी ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, एक बार डेटा कहाँ से इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो या तो आप चाहे तो सीधा आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सेल वगैरह पे क्लिक कर सकते हो, बट जो मेथड मैं प्रेफर करता हूँ वो होता है कि मैं ब्लैंक बुक वर्कबुक में पहले जाना चाहता हूँ। ठीक है, ब्लैंक रिपोर्ट में पहले जाता हूँ, उसके बाद डेटा अंदर इंपोर्ट करते हैं हम। ठीक है, सो आई विल क्रिएट अ ब्लैंक रिपोर्ट। ठीक है, तो गिव इट अ सेकंड, इट विल ओपन अप ब्लैंक रिपोर्ट फॉर मी। ठीक है, अभी मेरे पास एक ब्लैंक रिपोर्ट ओपन हो गई है। ठीक है, अभी बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारे पास रहता है, हमें डेटा इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, डेटा इंपोर्ट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक कर सकता हूँ, या फिर मैं गेट डेटा पे जाके भी एक्सेल वर्कबुक वगैरह पे क्लिक कर सकता हूँ, जहां से भी मेरे को बेसिकली डेटा चाहिए। एसक्यूएल सर्वर का भी ऑप्शन होता है, एक्सेल वर्कबुक का भी ऑप्शन है, सीधा टेक्स्ट फाइल का भी ऑप्शन है। जो मेरे पास जो फाइल है सुपर स्टोर वाली पे ही हम वर्क कर रहे हैं, तो वो एक्सेल फाइल है, तो इसलिए मैं एक्सेल वर्कबुक चूज करूंगा। चलिए, कर लो, साथ साथ ही कर लो। और इसके अंदर मैं बस अपनी सुपरस्टोर डॉट एक्सएल वाली फाइल जो है वो दे दूंगा, इसे ओपन कर दिया।
हाँ, ब्लैंक रिपोर्ट होम गेट डेटा। नहीं, सुपर स्टोर और एक्सएलएस फाइल थी ना हमारे पास। वो वाली यूज करी है। इस तरीके के नेविगेटर का पैनल खुल जाएगा। जब ये खुल जाए तो बताना। जहाँ पावर बीआई में और एसक्यूएल में ना एक मतलब एक्सेल में भी, एसक्यूएल में भी और पावर बीआई में एक काफी बड़ा डिफरेंस है कि जो एक्सेल और एसक्यूएल है वो एक्चुअली अपना डेटा ना होल्ड करते हैं। अगर आपने कोई डेटा है, आपने कहीं से डाला, एक्सेल में डाला, तो एक्सेल फाइल जो बनेगी उसके अंदर एक्चुअली वो डेटा प्रेजेंट है। इट्स नॉट लाइक कि भाई बस उसने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, डेटा इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है। बट जो पावर बीआई है वो ना डेटा होल्ड नहीं करता है। जैसे मैं एक्सेल से डेटा इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, अपना डेटा एक्चुअली इंपोर्ट नहीं हो रहा है। ये सिर्फ इस फाइल के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेगा। ठीक है। जब भी आप पावर बीआई ओपन करोगे तो इस फाइल में से वो, वही मैं बताना चाह रहा था कि आपने कनेक्ट किया, आप काम कर रहे हो, बाई चांस आपकी सोर्स फाइल जो एक्सेल वाली फाइल है वो डिलीट हो गई, तो ये रिपोर्ट हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, कनेक्शन कट हो जाएगा। तो आपको मतलब जितना पुराने वाला डेटा है वो तो दिखाएगा ही, बट अपडेट नहीं होगा वो डेटा। ठीक है। तो आइदर फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर हो गया या फिर एक्सेल फाइल हो गया, जहां से भी हो गया ये। हाँ हाँ हाँ, सिस्टम में नहीं, सेम लोकेशन पे जिस फोल्डर में अभी डेटा है ना उसी फोल्डर में ही रहना चाहिए वो फाइल। उसकी अगर आपने लोकेशन भी चेंज करी ना तब भी पावर बीआई इशू देना स्टार्ट कर देगा आपको। ठीक है ना। क्योंकि पावर बीआई में आप एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हो तो उसे बता रहे हो कि भाई यहाँ पे डेटा है मेरा, तो हर बार वो वहीं पे देखेगा ना। तो ये चीज है। ठीक है। और नेविगेटर वाले पैनल पे आ गए। ठीक है। इसके अंदर बस मैं अपना डेटा सेलेक्ट कर लूंगा कौन कौन सा चाहिए, वही ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न्स। ये चाहिए था मेरे को। अब मैं, क्योंकि मेरा डेटा क्लीन नहीं है, तो मैं सीधा लोड नहीं करूंगा, पहले ट्रांसफॉर्म करूंगा। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद मेरा वही पावर क्वेरी एडिटर खुल जाएगा। ठीक है। अब जो सेम चीज हमने लास्ट टाइम करी थी पिज्जा, वही करनी है। ठीक है। पंकज जी आप देख लीजिए। देखो सबसे पहले तो मैं अपने टेबल्स वेरीफाई करूँ, तो मेरे टेबल्स में पीपल और रिटर्न में मेरे को दिक्कत दिख रही है कि भाई जो कॉलम 1 कॉलम 2 आ रहा है और जो मेरा एक्चुअल कॉलम के नाम है वो फर्स्ट रो की तरह रीड कर रहा है। तो विल सिंपली डू यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। ठीक है। इसके अंदर भी मैंने कर दिया, पीपल वाले के अंदर भी सेम चीज कर दूंगा। ठीक है। इसके अलावा ऑर्डर्स वाले में से रो आईडी मेरे को डिलीट करना था क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है मेरे को, तो मैंने रो आईडी को रिमूव कर दिया। ठीक है। देन व्हाट आई वांट इज कि जो ऑर्डर्स वाला टेबल है मेरा, उसके अंदर ना ऑर्डर्स, कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स, इन तीनों का डेटा मर्ज्ड है। जो ऑर्डर्स वाला टेबल है मेरा उसके अंदर ना, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखो ऑर्डर आईडी वगैरह है, फिर यहाँ पे कस्टमर की डिटेल भी है, थोड़ा सा और आगे जाऊंगा तो देखो प्रोडक्ट की डिटेल भी है ना। सारा डेटा मेरा यहाँ पे मर्ज्ड है, तो मेरे को इसको सेपरेट आउट करना है। ठीक है। इसको सेपरेट आउट कैसे करेंगे, मैं सबसे पहले इसको बना दूंगा मास्टर। इसको मतलब बेसिकली रीनेम कर दिया मैंने, मास्टर नाम कर दिया इसका। ठीक है। पंकज जी मैं ना थोड़ा सा पेस हाई कर लेके चल रहा हूँ क्योंकि उन दोनों को कर लिया है ना, समझ ना आए कहीं पे तो बोल देना। ठीक है। हाँ, तो मैंने इसको रीनेम कर दिया टू मास्टर। ठीक है। अब मैं इस मास्टर के बनाऊंगा रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या होते हैं भाई, बेसिकली डुप्लीकेट्स होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं। मास्टर का अगर मैंने एक रेफरेंस बनाया तो मैं रेफरेंस में कुछ भी चेंज करूंगा तो मास्टर को फर्क नहीं पड़ेगा, बट मास्टर में कुछ भी चेंज करूंगा वो रेफरेंस में भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। तो मैं इसके 3 रेफरेंसेस बनाऊंगा, ऑर्डर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए। कैसे, राइट क्लिक किया, रेफरेंस, अगेन मास्टर पे जाके राइट क्लिक किया, अगेन रेफरेंस, अगेन मास्टर पे जाके राइट क्लिक किया एंड रेफरेंस। मैंने तीनों रेफरेंस बना लिए। ठीक है। इनको रीनेम कर दूंगा, एक को ऑर्डर्स, एक को प्रोडक्ट्स और एक को कस्टमर्स। तो इसको आई विल डू ऑर्डर्स, इसको आई विल डू प्रोडक्ट्स। ठीक है। एंड इसको आई विल डू कस्टमर्स। हाँ। अब सबसे पहले मैं मास्टर में जाके जो ऑर्डर आईडी वाला कॉलम है उसमें से डुप्लीकेट रिमूव कर दूंगा। ऑर्डर आईडी पे लाइक राइट क्लिक किया मैंने, मास्टर में ऑर्डर आईडी पे राइट क्लिक किया एंड देन आई डू रिमूव डुप्लीकेट्स।
ठीक है, इससे मेरे डुप्लीकेट्स हट गए। ठीक है, देखो समझ नहीं आया। हाँ, ऑर्डर आईडी में से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ऑर्डर वाले टेबल पे आया, इसमें सिर्फ मेरे को ऑर्डर खरीदा रखना है। ठीक है, तो आई वांट ऑर्डर आईडी से शिप मोड तक चाहिए पहले मेरे को। ठीक है, उसके बाद आई वांट कस्टमर आईडी एज वेल। ठीक है, उसके बाद मेरे को चाहिए सीधा प्रोडक्ट आईडी, तो आई वांट प्रोडक्ट आईडी एंड देन सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। ठीक है, ये सारे कॉलम्स हैं जो मेरे को ऑर्डर्स वाले टेबल में चाहिए। ठीक है, मैंने सारे सिलेक्ट किए। देन आई विल गो टू रिमूव कॉलम्स एंड आई विल डू रिमूव अदर कॉलम्स। सिलेक्टेड है, उसके अलावा सारे कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। ऑर्डर्स के अंदर ये सारे चाहिए। हम्म, हाँ, कस्टमर आईडी इसमें चाहिए ना कि भाई एक ऑर्डर किया, एक ऑर्डर की डिटेल है मेरे पास, तो किसने खरीदा पता होना चाहिए ना। हाँ, अलग से टेबल तो बना रहे हैं बट हाँ, प्रोडक्ट आईडी चाहिए। हाँ, क्या बोल रहे हो, लिंक करेंगे हम इसको कस्टमर आईडी के बेसिस पे ना, क्योंकि कस्टमर वाले टेबल में सिर्फ कस्टमर का डेटा रखूंगा, तो मेरे को पता नहीं लगेगा ना कि भाई कौन से कस्टमर ने क्या खरीदा है। रिमूव होता है कॉलम्स। ये तो फिजा ने भी किया हुआ है, फिजा से पूछ सकते हो। सिमिलरली प्रोडक्ट्स में आके नहीं, और इससे पहले मैंने यहाँ मास्टर के अंदर जो ऑर्डर आईडी था उस पर राइट क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट्स किया था। ठीक है, इसके बाद मैं प्रोडक्ट्स पे, इसके अंदर मेरे को फ्रॉम प्रोडक्ट आईडी टू प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट नेम तक चाहिए था, सिलेक्ट किया, वही रिमूव कॉलम्स, रिमूव अदर कॉलम्स में 4 कॉलम बचे बस मेरे पास। और सिमिलरली कस्टमर्स में कस्टमर आईडी से लेके रीजन तक चाहिए मेरे को, तो हियर्स माय कस्टमर आईडी। ठीक है, और इसके बाद मेरे को रीजन तक चाहिए, तो ये रहा रीजन। यहाँ पे रीजन तक किया, देन रिमूव कॉलम्स, रिमूव अदर कॉलम्स, कस्टमर आईडी से रीजन तक। नहीं नहीं, हटाओ नहीं, उस पर क्लिक करो, यहाँ पे क्वेरी आ जाती है। क्वेरी में से आपको जो से कॉलम चाहिए वो लिख दो, मेरी वाली क्वेरी से कंपेयर कर लो, और जो से कॉलम आपको चाहिए, मतलब जो से कॉलम मेरे में लिखे हुए हैं आपके में नहीं लिखे हुए हैं वो लिख लो। तो दीज आर द कॉलम्स।
ठीक है, देख लो यहाँ से एक बार। अच्छा, फिजर ने भी तो कर लिया होगा। हाँ हाँ, मैंने दिखा दिया वैसे ना, क्वेरी दिखा दी, ये कॉलम के नाम है आपके। हाँ, इसमें डबल कोड चलते हैं। हाँ, केस सेंसिटिव है। पीछे से चार्जर वगैरह गिर गया कुछ, दिक्कत होगी, केस सेंसिटिव है। ही कैपिटल है। हम्म। तो आपने गलती कहाँ पे करी, जब आप रेफरेंस क्रिएट कर रहे होगे, मास्टर का एक रेफरेंस बनाया आपने, और उस रेफरेंस के, हाँ, अपने रेफरेंस का रेफरेंस बनाया। हाँ, इसका तो एक्चुअली ऐसा कोई शॉर्टकट वाला सोल्यूशन नहीं है। अगर समझ आ रहा है। हमने शायद से पावर बीआई की एक दो क्लास से पहले भी ली थी ना, 4 क्लास ली थी। फिर तो समझ आ ही रहा होगा चीजें। इस पे आपने ऑर्डर्स वन नाम दिया उसका। ठीक है, वैसे नॉर्मली मास्टर ऑर्डर तो ऑलरेडी क्या। हाँ, उसके 3 रेफरेंस बनेंगे। हाँ, जो मेन टेबल है ना, एक ही, उसके 3 रेफरेंस बनाने हैं। नहीं 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 नहीं, वो अलग रहेगा, उसके 3 रेफरेंसेस बनेंगे। और जो बचे हुए, जो मतलब 3 रेफरेंस बनेंगे, एक ऑर्डर बनेगा, एक कस्टमर, एक प्रोडक्ट। कमिंग मैम। देखो, हाँ, तो ये वाला पार्ट है, ठीक है, किया, डन। अब इसके बाद सिंपल आपको क्लोज एंड अप्लाई का बटन है होम में सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे कोने में छोटा सा दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन होता है, ठीक है।
सिंपली मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, मेरा डाटा यहाँ पे लोड हो जाएगा, मेरे को कुछ भी नहीं करना है, इसको जस्ट ध्यान देना है, ठीक है। ऊपर एरर वगैरह जो आ रहा है ना, उसको कोई बटन चेंज मत करना, बस छोड़ देना थोड़ी देर, वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मेरा डेटा इंपोर्ट हुआ, मेरे को मेरे डेटा के अंदर यहाँ पे सारे टेबल्स दिख गए हैं, ठीक है। जैसे मेरा डेटा इंपोर्ट होगा, तो मैं यहाँ पे मेरे को अपने डेटा वाले पैनल के अंदर मेरे सारे टेबल्स दिख गए, टेबल दिख गए, ठीक है। क्या इज डन, ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग, कि आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। अनुष्का आएगी एक्चुअली थर्सडे को, तो मैं पावर भी थोड़ा सा सोच रहा हूँ स्लो लेके चलता हूँ, वरना फिर रिपीट कराना पड़ेगा। हाँ पूछ लो। हाँ पावर बीआई में इतना ही रखते हैं, इसको सेव कर लेना अपनी फाइल को। ठीक है, तो अपनी फाइल को सेव कर लेना एंड क्लोज कर देना। पावर बीआई वाला पार्ट इतना ही है, कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज है तो आस्क मी। नहीं अभी तो नहीं। हाँ वो मैं भी चेक कर देता हूँ, एक बार उनके डाउट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही। एसक्यूएल के असाइनमेंट भेजे तो हैं, भेजे ही नहीं थे उस वाले ग्रुप में, वही भेज देता हूँ। और कौन से ग्रुप में थे आप, देख के बताओ। लास्ट वाला बताओ क्या है, 104, ठीक है। अच्छा, हाँ मैं स्किल के भेज देता हूँ, कोई इशू नहीं है। सॉरी, पूछना था, पूछ लो अभी, याद है डाउट। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। मैं एक बार आपका भेज देते हैं असाइनमेंट्स, मैं आपको ना पर्सनली भेज रहा हूँ, डू वन थिंग, ज्यादा बेटर रहेगा। और लास्ट में आपको मैं एक डेटा सेट भी दे रहा हूँ, जो कि आपके फाइनल प्रोजेक्ट में यूज होगा इसके। दोबारा भेज दूँ, दोबारा भेज देते हैं। वैसे पंकज जी ग्रुप पे है वो, मैं टैग कर देता हूँ, एक काम करता हूँ उसे। हाँ हाँ, टैग कर दिया मैंने उसे, ठीक है ना। हाँ जी, दिखाइए। कौन सा, मैनेजमेंट वाला। हाँ हाँ, उसको आप डाल दो, लास्ट में जो रेज्यूमे रिव्यू होगा ना, तो बेसिकली विनीत सर है, वो उसमें एक्सपीरियंस आपका उस हिसाब से कन्वर्ट करवा देंगे। हाँ एक बार आप या तो अभी जाते हुए मैम से बात कर जाना इस बारे में, कि रेज्यूमे बिल्ड कर देते हैं एंड एक्सपीरियंस को कनेक्टिव करवाना, बेसिकली पुराने लोग कैसे डाल सकते हैं। तो एक बार वो फिर मैम मतलब विनीत सर से बात करवा लेंगे, या तो आप देखो, प्रूफ एक्चुअली आपका जो प्रायर वाला एक्सपीरियंस है उसका नहीं मांगा जाता,
तो यहाँ से आपको मिलेगा ना इंटर्नशिप लेटर वगैरह, अच्छा उसका मांगा जाएगा फिर आप। हाँ ओके अच्छा तो समझ गई। तो मेरा तो करंट का है वो तो चलो वो पुराना हो गया, वो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। गैप और जो, हाँ नहीं नहीं डल जाएगा वो, एक्चुअली कहीं ना कहीं पे कैलकुलेट करवा हो जाएगा। मतलब एक बार देखो, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, अगर आपको सर से बात करनी पड़ेगी उसके लिए, मैम से बात कर लो, सर से एक बार या तो मीटिंग शेड्यूल करवा देंगे आपकी, या फिर वो पूछ के बता देंगी। ये सर मैंने हम्म बेसिकली वीडियो प्रोजेक्ट है, हम्म। इसके लिए मैं क्या उसमें डिफाइन करूँ सर बेसिकली ये सर नाम डाल दो, टेक्स्ट डाल दो, आपने कौन कौन सी लाइब्रेरी वगैरह यूज करी है वो सब डाल देना, और बाकी डिस्क्रिप्शन डाल देना। एक्सपीरियंस में सर वही एक्सपीरियंस बताना नहीं बेसिकली नहीं, एक्सपीरियंस में प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नीचे आएगा ना। ये प्रोजेक्ट तो हाँ मैंने कर दिया कॉपी से बंदा अच्छा। लिखा ठीक है। बट सर मैंने अपना ग्रेजुएशन में लिखा है। हाँ अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ मास्टर्स परस्यू करना मास्टर परस्यू कर रहे हो अभी? उससे भी बैकवर्ड आपका वो ग्रेजुएशन ईयर क्या होगा मास्टर्स का? 26 ही है लास्ट अक्टूबर अच्छा अक्टूबर खत्म हो जाए, हाँ हाँ कर दो फिर तो, मतलब फर्स्ट ईयर में जब होते हैं तब तक मेंशन नहीं करते, सेकंड ईयर है सेकंड थर्ड ईयर हाँ। उसके बाद फिर आई थिंक स्विच हो गया तो ये प्रोसेस में हेल्प हम्म। मेरा खत्म है सही है, तो फिर उसके बाद सीधा आप डेटा साइंस में जा सकते हो ना। सर ये मैंने सर्टिफिकेट से जब हम्म मेरे को सर्टिफिकेट इतने सारे हैं हम्म जो मैंने कोर्सेज से करे हैं इतने सारे मेंशन करने का कोई बेनिफिट है सर्टिफिकेट्स में आप ना वही वाली बात है, ये चेंजिंग वाली पार्ट है, कि जिस जैसे आप डेटा एनालिटिक्स किसी उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो डेटा एनालिटिक्स जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो डालोगे, सबसे ज्यादा बेनिफिट उसी का मिलेगा। ठीक है, सारे डेटा एनालिसिस के हैं। इसमें ये वगैरह के बारे में पता ना भूल गई अच्छा इसमें मतलब मैं ये आर्किटेक्चर है वो तो ठीक है, मॉडल है ज्ञान है वो तो एक सर्टिफिकेट हुआ ना आपका, बाकी सारे डेटा एनालिटिक्स के हैं। इतने सारे मतलब कुछ अलग अलग है, सेम ही है? सर मतलब स्टार्टिंग से बड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया फिर एक्सेल के बारे में पढ़ा फिर विजुअलाइजेशन हो गया डैशबोर्ड में वो आउटपुट भी आता है। अच्छा नहीं वो तो ठीक है। मैं एक्चुअली ये सोच रहा हूँ कि एनालिसिस के हाँ मतलब ठीक है, कोई इशू नहीं है, रेज्यूमे के लिए देखते से एक्सटेंड तो नहीं हो रही ना। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, नहीं नहीं ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ आपका अगस्त 2024 का है? नहीं सर ये तो आपका वही है तो मैंने कुछ अच्छा अभी आपने चेंज नहीं किया है? ओके 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 ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ कि सर मैं इसमें दो लिखूंगा एक तो जैसे अपना ड्यूटी हाँ फिटनेस वाला हाँ एक हमारे यहाँ का भी हाँ हाँ हाँ। उसकी कुछ लाइंस जो है वो मेरे को अगर मिल जाती तो मैं उसका फिर बेसिकली डेटा एनालिसिस की इंटर्नशिप आप चैट बोलो कि भाई मैं डेटा एनालिसिस में एक इंटर्नशिप करी थी, उसकी पॉइंट्स मेंशन कर दो। जैसे मैंने यूनिफाइड मेंटर कर दिया उसके विद सर्टिफिकेट इसका हाँ हाँ उसके प्रोजेक्ट कोई इशू नहीं है, वो पॉइंट्स मेंशन कर दो। यहाँ का बेसिकली ये होता है ना कि जैसे आप कोर्स कर रहे हो तो उसका गैप आ जाता है रिज्यूमे में, वो सब फिल करने के लिए यहाँ का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो है वो ज्यादातर हाँ हेल्पफुल रहता है। हेल्पफुल एक तरीके से क्योंकि अब डेटा एनालिसिस में प्रेशर तो होने नहीं हाँ देगा वही तो तो अच्छा हम एज एक्सपीरियंस दिखा। करेंगे फिर वो अगर रिव्यू करेंगे फिर हाँ उसमें सर। कमेंट कर सकते हैं फिर वो हम बताएंगे हम्म। ठीक है मैं हाँ इसकी ना हार्ड कॉपी भी दे देना मेरे को, ठीक है, जैसे आपका रेडी हो जाए। ये था ठीक है। ईडीए प्रोजेक्ट से एक दो अगर सारे ही प्रोजेक्ट मतलब जैसे एक दो बोल रहे हो तो ईडी के ही हैं, एग्जैक्टली सेम चीज करी आपने, तो सिर्फ एक ही मेंशन करना, ईडीए ही ईडीए की है, तो सिर्फ जो आपको एक बेस्ट हो ना वो मेंशन कर देना, सारे ईडीए के मत डालना, थोड़ी सी मतलब वैरायटी दिखानी चाहिए प्रोजेक्ट्स में ना। पढ़ना पड़ेगा ईडीए ही है सर ये उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला बाकी प्रोजेक्ट तो होगा ना कि फ्रॉड कैसे निकला है हाँ 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 नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ईडीए है ना। हाँ तो आप अपना एक ईडीए देख लो जो सबसे बेस्ट लगे आपको, वो मेंशन कर देना उसमें। ठीक है बाकी सर मैंने अभी इससे आपको कैसे ही गिटहब पर नहीं डाला हुआ है ये है मेरा आपने एक ही रेपो के अंदर सब कुछ डाला हुआ है? नहीं सर मैं मैं देखता हूँ एक मिनट।
आपने एक ही रेपो के अंदर सब कुछ डाल दिया है ना। डू वन थिंग, जैसे आपके अलग अलग प्रोजेक्ट्स है ना सारे। अच्छा। समझ गया। इसमें आप एक चीज करना कि भाई, एक तो सबसे पहले ना इन प्रोजेक्ट्स को आप डॉट पी वाई फाइल्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, प्रॉपर पाइथन फाइल्स। कोड कॉपी करके। नहीं, वैसे करने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है कि आईपी एन बी है ना, ये आपके गूगल कोलैब पे अपलोड हो जाती है, और अपलोड करके उसको एक्सपोर्ट में डॉट पी वाई की तरह एक्सपोर्ट कर लो। वो अपने आप एक्सपोर्ट करके देता है पाइथन फाइल में। ठीक है, और हर एक प्रोजेक्ट का एक अलग रेपो बना लो। अलग से फोल्डर नहीं, यहाँ पे जैसे आप जाते हो ना, तो ये होती है आपकी रेपोजिटरीज। ठीक है, यहाँ पे रेपो में जाके, हाँ यहाँ पे हर एक के लिए न्यू एक रेपो बनाना। ठीक है, उसके अंदर वो फाइल्स होगा, फिर जो उस प्रोजेक्ट का डेटा सेट है, उस प्रोजेक्ट की जो फाइल है, वो डाल देना। एक फाइल उसके अंदर बनाना रीडमी डॉट एमडी करके। ठीक है, डिस्क्राइब करना वाला पार्ट आता है। इतना सब कुछ नहीं डालते, क्योंकि प्रॉपर प्रोजेक्ट्स है ना, वही रखना गिटहब पे अपने। अगर आपको ये रखना भी है तो इसे प्राइवेट करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब ऐसे कुछ भी डालना है, मैं भी चीजें डालता हूँ अपने गिटहब पे सिर्फ स्टोरेज पर्पसेस के लिए, तो वो फिर प्राइवेट करके रखो ना। आपके पास जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ ईडी के ही है, और कुछ है? हाँ तो एक बार बना लो, क्योंकि सारे ही प्रोजेक्ट्स ईडी के ना थोड़ा सा वो लगता है कि मतलब वैरायटी नहीं दिखती ना प्रोजेक्ट्स में, तो इश्यू रहता है थोड़ा सा। मतलब ईडी क्यों नहीं, डेटा एनालिसिस में ईडी तो करते हैं हम ज्यादातर। हाँ, आप और प्रोजेक्ट्स की जो बात कर रहे हो, कौन से प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हो? हाँ 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 हाँ, डेटा एनालिसिस में यूज होता है ना ये, है ना। मतलब वही है कि मशीन लर्निंग वाले प्रोजेक्ट्स में डालना। हाँ, एमएल क्या पढ़ा बताओ। ये एमएल है सारा, एमएल मशीन लर्निंग है सब। मशीन लर्निंग है ये सब कुछ। हाँ, वो डेटा साइंस वाला पार्ट हो जाता है। डेटा एनालिसिस में उसके प्रोजेक्ट्स मेंशन कर देगा। मतलब देखो, रेज्यूमे में थोड़ा सा एनहेंस हो जाता है, आप मेंशन कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि मेंशन नहीं करना। एंड नहीं, एक ईडी हो गया ना, एक ईडी काफी है। ठीक है, अब जो आपके दो हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, ढूंढ लेना, आप आराम से कर लेना। बस मेरा इन दी एंड कहने का मतलब यही है कि ईडी के प्रोजेक्ट ही सारे मत डाल देना, एक ईडी का मोर देन इनफ रहता है। हाँ, जो प्रोजेक्ट वो फाइनल प्रोजेक्ट दिए होते हैं, वो प्रोजेक्ट है ना ऊपर, पाइथन का भी दिया हुआ है, एक्सेल का भी दिया हुआ है, सबका दिया हुआ है ना। जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो असाइनमेंट नहीं, जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली पूरा प्रोजेक्ट है। बेसिकली ईडी है, आपने टूल्स अलग अलग यूज करे हैं ना। आप एक्सेल के थ्रू कर रहे हो, देन एक्सेल के थ्रू कर रहे हो। हाँ, मतलब ईडी नहीं बोलेंगे, वो इज बेसिकली मोर लाइक कि डेटा मैनेजमेंट का पार्ट है वो। ठीक है, डेटा मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है वो। पाइथन का ईडी हो गया, एसक्यूएल हाँ, बाकी आप जो मैंने भेजे हुए हैं वो डाल सकते हैं, मोर देन इनफ। तो ट्राई करना कि अपना रिज्यूमे एक पेज से एक्सटेंड ना हो। ए एंड तो वही रिज्यूमे से कुछ पूछते हैं आपके पास। ए एंड तो ट्रिक करना भी बहुत इजी होता है। बस, ठीक है। अपना गिटहब वगैरह भाई, जैसे मैंने बताया ना कि अलग अलग रेपो बना के हर एक में रीड में डालना अच्छे से, और वो सब वैसे कर लेना। ठीक है ना। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। ओके, कल करेंगे हम डेटा मॉडलिंग।
हाँ हाँ, आप अभी तक वही करते थे। हाँ, अच्छा अच्छा, क्लोज एंड अप्लाई कर दो, उसके बाद पावर बीआई की फाइल ना सेव करके रख लेना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू। हमारा इंटरव्यू कब शेड्यूल होगा? इंटरव्यू, अरे यार वो मैं एक्चुअली उस दिन सर से बात करना भूल गया था, अभी हम बात करता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। संडे का जो शेड्यूल चल रहा है ना, हाँ। वो बस सिमिलर सा ही चलेगा उस टाइम के लिए, ओके, तो उसका यूज कर सकते हैं। चलो संडे को आप गुड़गांव जाने के लिए ज्यादा इजियर पड़ेगा आपको, ये बोलना चाह रहे हो ना? ठीक है, मैं संडे का प्लान करवाता हूँ। ठीक है, और जो आपका टेस्ट था वो भी, और टेस्ट तो चलो आप यहीं से दोगे, अच्छा नहीं आप गुड़गांव हो गए ना? नहीं, जैसे भी हुआ तो पहले प्लान करो, उसके बाद हाँ, प्लान करो, मतलब प्लान तो वो करेंगे, मेरे को तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं इन्फॉर्मेशन लेता हूँ उनसे। होम में सबसे पहला ऑप्शन है कंट्रोल एस। हाँ, यहाँ पे नाम दो और जहाँ पे वो करना है। ऐसे है ना, ऐसे देख लो कहाँ पे सेव करना है, कुछ भी रख दो, आपकी मर्जी है। फिर ये पावर भी आएगा और विजुअलाइजेशन भी हाँ, विजुअलाइजेशन लास्ट में डैशबोर्ड होता है। वही तो है कि जो यहाँ पे हम 4 टॉपिक कवर करवा रहा हूँ डेटा एनालिसिस में, हर एक के प्रोजेक्ट है, वही रेज्यूमे पे डालना मोर देन इनफ रहता है। बट मैं रिकमेंड वही करता हूँ कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं तो सबको सेम ही प्रोजेक्ट करा रहा हूँ ना, तो आप थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट कर लो ताकि मेरे रेज्यूमे थोड़ा सा अलग हो जाए, और सेम। नहीं नहीं, कैटेगरी एज आइडिया नहीं देखते, प्रोजेक्ट डिफरेंट हो गया ना आपका, तो दैट इज गुड। कौन सी? मेरा डेटा है, इसमें एम्प्टी वैल्यूज हाँ है, तो मुझे डिलीट करना है। हाँ, अब अगर मेरे को रिप्लेस करना है, तो उससे मीन वगैरह से भरते हैं, मीडियन से भरते हैं, मोड से भरते हैं। हाँ, ये नहीं उसमें नहीं बताया था मैंने टाइटैनिक वाले के टाइम पे, टाइटैनिक वाले के टाइम पे। अच्छा, वो डिस्क्रिप्टिव में है। वो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है, उसमें है वो। हाँ, और डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है वो, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में हम पढ़ते हैं ना, और 3 डेटा सेट यूज करते हैं उसके अंदर हम, टेप्स का, पेंगुइन्स का और टाइटैनिक का, तो उसके अंदर हम करते हैं मीन मीडिया वगैरह से रिप्लेस करके फिल करना। हाँ हाँ, करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। हाँ, अपने गोल पे जाओ तो देखा मैंने भी, वो देखो। समझ आ गया ना क्वेश्चन भी। ठीक है, बस कोई इशू नहीं है। सिंटेक्स भी अब थोड़ा थोड़ा ट्राई करो कि अपने आप लिखने का ट्राई करो, याद करके। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वही 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 कह रहा हूँ कि वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगी चीजें। क्या हो गया? ठीक है, आप लोग भेज दो, मैं देख लूंगा उन्हें, ठीक है। चलो, क्लास के लिए इतना ही है, ओके ना? चलिए, थैंक यू।